भारतीय जनता पार्टी की नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लंबे अरसे से मौके की तलाश में अपर्णा यादव का जो सब्र है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी अपर्णा यादव लंबे समय से चाहती हैं कि वो किसी न किसी चुनाव में अपनी ताल ठोके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने न ही विधानसभा चुनाव, न ही लोकसभा चुनाव और अब उपचुनाव में भी मौका देने की तलाश में है। और ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर के यह कयास उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव फिर से परिवार की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी तो फिर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव कौन से उनको जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें अपर्णा यादव को लेकर के चर्चा की गई है। क्या कुछ कहते हैं हमारे सहयोगी, सुनिए जरा। नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव जो है करहल सीट जहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं कन्नौज से सांसद बने, तो क्या लगता है आपको कि करहल सीट से तो अपर्णा यादव का अब समाजवादी पार्टी की तरफ से रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या अब कहीं ना कहीं उन पर दाव खेल सकती है? देखिए, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि अगर तेज प्रताप यादव का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे किया जा रहा है तो क्या यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका देगी? वो भारतीय जनता पार्टी जो अपर्णा यादव को लेकर 2022 से कोई भी विचार नहीं कर रही थी, लेकिन खबरों के माध्यम से बताएं तो अब समाजवादी पार्टी उपचुनावों को लेकर ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। ये सक्रियता उनकी उपचुनाव से पहले नामों को चर्चा के माध्यम से देखी जा रही है। जो नाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि अब अखिलेश यादव पीडीए के तहत उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया, लोकसभा चुनाव में भी पीडीए के तहत चुनावी मैदान में उतरे और यहाँ पर 37 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष जब वो चुनते हुए दिखाई दिए तो पीडीए से बिल्कुल इधर हटकर उन्होंने एक चेहरा चुना, ब्राह्मणों को साधने की भी कोशिश की गई। तो अब यह दर्शाया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का नाम करहल विधानसभा सीट से आगे किया जा रहा है। 10 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी की जिताऊ सीटें हैं और इसमें से करहल विधानसभा सीट भी आती है। और करहल विधानसभा सीट के लिए ही अखिलेश यादव को यादव चेहरा ही उतारना चाह रहे थे। अब से कुछ दिनों पहले भी यही चर्चा थी कि परिवार का कोई चेहरा होगा, यादव चेहरा होगा, क्योंकि देखा जाए तो करहल विधानसभा सीट पर यादव समुदाय की आबादी लगभग 1 से 1.5 लाख के करीब बताई जा रही है और 1 से 1.5 लाख के करीब आबादी यादव समुदाय की ये दर्शाता है कि इसको साधने के लिए ऐसा ही चेहरा चाहिए। और तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है 2014 में। तो आप देखिए कि मैनपुरी का चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए तेज प्रताप यादव नजर आए थे, चुनाव जीता भी था। उसके बाद कन्नौज लोकसभा सीट से भी 2024 के ही चुनाव में चर्चा थी कि वो लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर आखिरी वक्त पर अपना नाम आगे कर देते हैं और अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीत भी जाते हैं। तो चर्चाओं में देखा जाए तो तेज प्रताप यादव आप 80% समझिए कि तेज प्रताप यादव ही यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपर्णा यादव का क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जो तमाम कयास लग रहे थे समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं अपर्णा यादव? शिवपाल यादव ने एक बड़ा संकेत दिया लोकसभा चुनावों के बीच में जब मैनपुरी में प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उस दौरान शिवपाल यादव ने ये कहा, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है, सपा का परिवार है, हमारे संस्कार है और अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। समाजवादी पार्टी में आती हैं तो बकायदा हम उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजेंगे। ये बयान शिवपाल यादव के हैं, आप कहीं भी जाइए शिवपाल यादव के ये बयान आपको हर जगह मिल जाएंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ पर अपर्णा यादव के दिए हुए बयानों पर या समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव पर जब प्रत्याशी के रूप में उतरे थे, पलटवार करती हुई नजर आई थी। अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव का बचाव किया। मुद्दे से वो पत्रकारों को कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे पर ले जाते हैं, लेकिन अपर्णा यादव पर नहीं बोलते।
तो सुना आपने किस तरीके से हमारी सहयोगी ने कहा कि कहीं ना कहीं लंबे वक्त से अपर्णा यादव मौके की तलाश में है और जाहिर सी बात है कि अब उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही कई मौकों पर वो चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर कर चुकी थी और इसके बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें मौका नहीं मिला। और अपर्णा यादव को लेकर के शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान जारी किया था और कहा था कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है। और जब अपर्णा यादव से पूछा गया कि क्या आप मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का यह फैसला अब उनके लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाए, जिससे समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए, उसमें सेंधमारी की जाए। लेकिन अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें और कहीं मौका या उनके मुताबिक जो है फिट मामला बैठ नहीं रहा है। फिलहाल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी तैयारियों में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जद्दोजहद कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई भी किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यह योजना बनाई है कि 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 1 सीट आरएलडी को दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं सीटों का तालमेल है, ये एनडीए में खलबली मचा सकता है। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे चेहरों को दरकिनार किया गया है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।